तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो सभी को पता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो निर्गत कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है प्रकृति में, लेकिन काल्पनिक कैसा होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सभी को पता है अवतल दर्पण का बना होता है, मतलब परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतलाकार होता है। तो अवतल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। आप सभी को पता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, बड़ा बनता है। इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा अवतल यानी सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पूछ रहा है कि अगर माइनस में सेंटीमीटर है, क्या है, फोकस दूरी क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, अवतल होगा, उत्तल होगा, अवतल तथा उत्तल होगा, या उत्तल तथा अवतल होगा। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव फोकस दूरी है, मतलब माइनस में फोकस दूरी। और माइनस में फोकस दूरी कब होगा, जब हम लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। मतलब आपको समझाए थे कि ध्रुव से जब हम इधर आते हैं तो निगेटिव में आता है, तो संभवतः क्या होगा, हमेशा अवतल होगा, उत्तल नहीं होगा, क्योंकि उत्तल में उधर भी फोकस जाता है आपतित किरण के दिशा में, लेकिन अवतल में अपोजिट जाता है, इसके लिए क्या होगा, अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। कुछ भी हो, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक ही संबंध है, r बराबर 2f। और f पूछ दिया तो 2 इधर गुना में, इधर भाग में हो जाएगा, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो यहाँ दिले है r, तो r बराबर हो जाएगा 2f और f बराबर हो जाएगा r/2, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी आपको बताया कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिए एक बार। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। एक ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन सकता है कि अवतल दर्पण के एक उपयोग का लिखे, तो आप लिख सकते हैं सोलर कुकर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होगी। मतलब फोकस कहाँ, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, मुख्य फोकस पर है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसका हम ट्रिक भी बता चुके हैं इस वाले वीडियो में कि स्थिति कैसे पता करना है बिंब का और प्रतिबिंब का। अनंत पर बिंब होगा तो प्रतिबिंब मुख्य यानी फोकस पर बनेगा, और जब बिंब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी समांतर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। लेंस कैसा है, मोटा है, तो आवर्धन क्षमता भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ देले है अधिक, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रकृति क्या होगा। मतलब दर्पण का ध्रुव यानी P और F के बीच में है, तो बिंब का प्रकृति पूछा है। तो जब P और F के बीच में होता है तो प्रतिबिंब हमारा इधर नहीं, दर्पण के उस साइड बनता है। जब उस साइड बनेगा तो सीधा बनेगा, तो काल्पनिक होगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है उसी को सीधा कहते हैं। अगला है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। लेंस मोटा है तो ज़्यादा, पतला है तो कम। उसके बाद है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारा प्रकाश एक बिंदु पर संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। इसके लिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश फैल जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभी ही बताया आपको। अगला है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब
प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि दूर से आ रही गाड़ी बहुत छोटा यानी पूरा स्पष्ट दिख जाता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। मतलब फोटोग्राफी कैमरा का जो आगे का जो होता है, जो कैप्चर करता है सीन को, वो कैसा होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस का। कौन सी लेंस का? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्ता त्रिज्या क्या होगी। यानी आर पूछा है, एफ का मान 10 दिल है, तो आर बराबर होता है 2f। तो आर बराबर 2, एफ का मान 10 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑलवेज उत्तल लेंस का उपयोग होता है।